हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्टल आर्टिकल आर इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में कितने प्रकार की पोस्टल आर्टिकल है? वो है 10 प्रकार की। तो 10 क्लासेस पोस्टल आर्टिकल है पोस्ट ऑफिस में। उनमें से 3 है फर्स्ट क्लास आर्टिकल और 7 है सेकेंड क्लास आर्टिकल में आता है। तो दोनों क्लास आर्टिकल में भाग किया है। उनमें से 3 है फर्स्ट क्लास आर्टिकल में आता है और जो बाकी 7 है वो सेकेंड क्लास आर्टिकल में आता है। नेम द आर्टिकल्स व्हिच कम्स अंडर फर्स्ट क्लास मेल। तो फर्स्ट क्लास मेल में जो आर्टिकल आता है उसका नाम क्या है? लेटर, लेटर कार्ड एंड पोस्ट कार्ड। तो लेटर, लेटर कार्ड एंड पोस्ट कार्ड जो है वो फर्स्ट क्लास आर्टिकल में आता है और बाकी जो 7 है वो सेकेंड क्लास मेल में आता है। Which term to be understand when machine fact article inserted into letter box। तो अगर कोई फैक्ट आर्टिकल मशीन फैक्ट आर्टिकल लेटर बॉक्स में इन पाया जाता है तो उसको क्या माना जाता है? उसको माना जाता है अनपेड आर्टिकल। तो अगर कोई मशीन फैक्ट आर्टिकल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसको अनपेड आर्टिकल माना जाता है। मनी ऑर्डर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन व्हिच ईयर। तो मनी ऑर्डर सिस्टम जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो मनी ऑर्डर सिस्टम जो है वो 1880 में इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। हाउ मेनी मनी ऑर्डर्स एट ए टाइम कैन बी सेंड टू मिलिट्री पोस्ट ऑफिस। तो एक समय के लिए कितने मनी ऑर्डर्स मिलिट्री पोस्ट ऑफिस में भेजा जा सकते हैं? तो वो है नॉट अवेलेबल। तो मिलिट्री पोस्ट ऑफिस में जो है उनमें मनी ऑर्डर अवेलेबल नहीं होता है। और मिलिट्री पोस्ट ऑफिस दोनों है 1 CBPO एंड 2 CBPO। ये दोनों जो है वो मिलिट्री पोस्ट ऑफिस है, 1 CBPO एंड 2 CBPO। और मनी ऑर्डर जो है मिलिट्री पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता। हाउ मेनी लेवल्स आर अटैच्ड टू ए कैंप बैग। तो कैंप बैग में कितने लेवल्स होते हैं? तो वो है 2 लेवल्स, 2 लेवल्स होते हैं कैंप बैग में। व्हाट इज कैंप आर्टिकल। तो कैंप आर्टिकल किसको माना जाता है? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जो होता है उसको कैंप आर्टिकल माना जाता है। पोस्टमास्टर आफ्टर नोटिसिंग एन इंजुरियस आर्टिकल कॉन्टैक्ट हुम एट फर्स्ट। तो अगर कोई आर्टिकल वो टेम्पर्ड है और इंजुरियस है उसको पोस्टमास्टर पहले किसको कॉन्टैक्ट करते हैं? वो है हेड ऑफ द सर्कल को। अगर कोई आर्टिकल टेम्पर्ड है और इंजुरियस है तो पोस्टमास्टर पहले हेड ऑफ द सर्कल को कन्फर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियरिंग ऑफ लेटर बॉक्स इज द वर्क ऑफ व्हिच ऑफिशियल। तो लेटर बॉक्स के जो क्लियरिंग होता है तो वो किसका काम होता है? वो है लेटर बॉक्स पियोन का। तो एलबी पियोन का काम होता है क्लियरिंग ऑफ लेटर बॉक्स। व्हाट इज द मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी लिमिट फॉर बिजनेस पार्सल। तो बिजनेस पार्सल के लिए मैक्सिमम सीओडी लिमिट कितना होता है? वो है 50,000। तो 50,000 जो है वो बिजनेस पार्सल में मैक्सिमम सीओडी लिमिट होता है ₹50,000। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ए स्पीड पोस्ट आर्टिकल। तो एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? तो वो है 35 kg। तो 35 kg से ज़्यादा एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल नहीं होना चाहिए। व्हिच ऑफ द पोस्टर आर्टिकल कैन बी पोस्टेड विदाउट एस चार्ज। तो कौन से पोस्टर आर्टिकल है जो एस चार्ज के बिना पोस्ट किया जाता है? तो वो है इनलाइन लेटर कार्ड, लेटर एंड पोस्ट कार्ड। तो ये तीनों जो है इनलाइन लेटर कार्ड, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड जो है वो एस चार्ज के बिना भी पोस्ट किया जा सकते हैं। तो ये इन तीनों के लिए इनलाइन लेटर कार्ड, लेटर और पोस्ट कार्ड के लिए एस चार्ज नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। What is the size of limit? What is the size limit of open parcel in open parcel envelope? ये एक ओपन पार्सल एनवेलप में एक ओपन पार्सल का साइज लिमिट कितना होता है? 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी। तो एक ओपन पार्सल का साइज लिमिट कितना होता है ओपन पार्सल एनवेलप में? तो वो है 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी। व्हाट आर द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन। तो विलेज पोस्टमैन के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है? तो वो है डिलीवरी एंड सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प। तो डिलीवरी भी
किया जाता है विलेज पोस्टमैन द्वारा, और पोस्टेज स्टैम्प का जो सेलिंग होता है वो भी किया जाता है विलेज पोस्टमैन द्वारा। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू सेल पोस्टेज स्टैम्प इज एड्रेस टू होम। तो पोस्टेज स्टैम्प के सेल करने के लिए जो लाइसेंस मिलते हैं वो किसको वो किसके परमिशन से मिलते हैं, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के परमिशन से पोस्टेज स्टैम्प के जो सेलिंग होते हैं उसके लाइसेंस सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। हुई सिलेक्शन डील्स विद द प्रोहिबिटेड आर्टिकल। तो हुई सेक्शन, तो वो है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो है वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल में आता है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल जो वो सेक्शन 4 में आता है। पोस्ट ऑफिस इज लायबल फॉर व्हिच ऑफ द पोस्टल आर्टिकल। तो कौन से पोस्टल आर्टिकल में कौन से पोस्टल आर्टिकल्स है जिनमें पोस्ट ऑफिस लायबल है, वो है इनिशियल लेटर, इनिशियल पार्सल और मनी ऑर्डर्स। इन तीनों में पोस्ट ऑफिस लायबल है। इन तीनों पोस्टल आर्टिकल में इनिशियल लेटर, इनिशियल पार्सल और मनी ऑर्डर्स में पोस्ट ऑफिस लायबल है। व्हिच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जिनके लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, वो है इंडिया। तो इंडिया में लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। कैन ए ट्रांसपेरेंट एनवेलप बी यूज टू ए पोस्ट आर्टिकल। तो एक आर्टिकल पोस्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं, तो वो है नॉट अलाउड। तो एक आर्टिकल पोस्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट एनवेलप जो है वो यूज नहीं होता है। हु कैन ओपन द ट्रांजिट बैग सेंड टू मेल ऑफिस। तो मेल ऑफिस में जो ट्रांजिट बैग सेंड होता है वो कौन ओपन कर सकते हैं, तो वो कौन खोल सकते हैं, वो है मेल गार्ड और मेल एजेंट। इन दोनों में से एक, मेल गार्ड और मेल एजेंट, इन दोनों में से एक ट्रांजिट बैग को खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पोस्टल के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।